हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर से आ गया हूँ रीजनिंग का सेशन लेकर के। पहले में हमने दो पार्ट कर लिए थे रीजनिंग के। आज हमारा रीजनिंग का डाइस का तीसरा पार्ट है। ओके। सो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है आपको ट्रिक्स मज़े अच्छे लग रहे होंगे। आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे चीज़ों को। रिवीजन मेन है दोस्तों, आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। जैसा कि आपने आयरन मैन 3 में देखा ही होगा। क्या क्या करता है आयरन मैन जब उसे किडनैप कर लिया जाता है वहाँ। वो एक साथ तीन चार पांच पेपर को जब एक साथ रखता है तब वो कंप्लीट फिगर बनती है ना। तो ऐसे ही आपको रिवीजन चाहिए। पहला रिवीजन आपको लेक्चर ख़त्म होते ही कर लेना है, विद इन हाफ एन आवर। ठीक है। दूसरा रिवीजन आपको 2 डेज के अंदर करना है। ओके। और तीसरा रिवीजन आपको विद इन 1 वीक करना होता है। और चौथा रिवीजन आपको 15 डेज के अंदर करना होता है। और पांचवा रिवीजन आपको दिन। और आपको टाइम टू टाइम, इससे आपके ना ब्लड में घुस जाती है चीज़ दोस्तों। समझ गया। एक बार ब्लड में घुस गई आपके, फिर तो कोई नहीं निकाल सकता। और टेस्ट के टाइम भी रिवीजन करना जरूरी होता है। वहाँ भी ये नहीं सोच लेना ये 5 बार ही कर लिए तो हो गया। रिवीजन ही की है दोस्तों। ओके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होगे और अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होगे। वो तो करते रहना है दोस्तों, क्योंकि देखिए जेई नीट हो गया तो अब सारे एग्ज़ाम होंगे, बचता ही कुछ नहीं है। इसी के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। ये भी बात है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब आज का। तो मैंने पहले 2 लेक्चर में आपको केस 1 केस 2 करा दिए हैं दोस्तों। केस 3 भी करा दिया है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस। ओके, शुरू करें। चलिए, तो ओपन डाइस का क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। ये है दोस्तों आपकी ओपन डाइस। क्योंकि वो जो डाइस का क्यूब था ना, उसे जब हम खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। इसे ही हम ओपन डाइस कहते हैं। ओके। और अगर आप इसको फोल्ड करेंगे ना पेपर पे, खुद से करके देखिएगा आप। जो भी मैं फिगर इस लेक्चर में बनाऊंगा डाइस की ओपन, उसको आप अगर फोल्ड करके देखेंगे वो एक क्यूब का शेप बनेगा दोस्तों। ऐसा बनेगा वो, ऐसा क्यूब बन जाएगा डाइस। एक क्यूब फिगर बनेगी। ओके। तो देखिए दोस्तों, ओपन डाइस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ओपन डाइस को सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है। उसे हम कहते हैं अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड मतलब कि आपको एक छोड़ देना है। ओके। अब जैसे ये 1 है, ये 1 है, तो और वो अल्टरनेट आपको कैसे देखना है, या तो सीधा, या तो इस तरीके से सीधा, या नीचे की तरफ सीधा, या ऊपर की तरफ सीधा। ओके। कभी भी आप उसे इस तरीके से नहीं देखेंगे और ना डायगनली देखेंगे। इन दो तरीके से आपको नहीं देखना है। ठीक है। तो सीधे में देखिए तो इसके बाद ये छोड़ के अगला, ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट में अपोजिट हो गए। ओके। और इसी तरीके से 4 के अपोजिट क्या होगा, 5। और 2 के अपोजिट क्या होगा, 6। ओके। तो ये हमारा सॉल्यूशन। 1 के अपोजिट 3। इसे ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ओह, फिगर कहाँ चली गई दोस्तों। ये ब्लैक से करता हूँ। 1 के अपोजिट क्या आ गया, 3। इसे रब करता हूँ।
हमारा सॉल्यूशन क्या गया, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 एंड 2 के अपोजिट 6 है दोस्तों, 4 के अपोजिट 5। ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, और ये आप बिल्कुल ऐसी घर पे जब ट्राई करेंगे आपको ये फिगर पूरी वैसी मिलेगी। ठीक है, इतनी सी ट्रिक है बस ओपन डाइस की। ओके, और आपको याद रखना है सिर्फ इस डायरेक्शन में चलना है, इधर इधर नीचे ऊपर, ना डायगोनली जाना है ना इस तरीके से। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये दूसरा है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा, 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6 एंड 3 के अपोजिट 5। ओके, डायगोनली नहीं करना, वैसे नहीं करना, बस सीधा सीधा। तो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6 एंड 3 के अपोजिट 5। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके, अब पूछता है 1 के अपोजिट बताओ, 4 होगा आंसर। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस फिगर को बनाएंगे पेपर पे और जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये यही दिखाएगा, 1 के अपोजिट 4 ही दिखाएगा। ये देखिए, ये इमेजिनेशन से इमेजिन तो इतना नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसको घर पे आप ट्राई करिएगा। ओके, जो जो फिगर भी मैं बनाऊंगा इस सेशन में आप उनको घर पे ट्राई करिएगा, आपका वो एक क्यूब ही बनेगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन ओपन डाइस का, इसे सॉल्व कीजिए दोस्तों। ये भी क्यूब ही बनेगा, 1 के 5 के और ये 3 के अपोजिट, ये 4 ट्रायंगल में मार्क कर देता हूँ, और ये 2 के अपोजिट 6। ओके, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, 1 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके, इस तरीके से सॉल्व होगा, इसे कहेंगे अल्टरनेट मेथड। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि ओपन डाइस को सॉल्व कैसे करना है। इस फिगर को भी अगर आप बनाएंगे प्रैक्टिकली, इस फिगर को, तो ये भी एक क्यूब ही बनेगा दोस्तों, ये क्यूब ही बनेगा। ठीक है, ओके, मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग है। और ऐसा क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ओपन डाइस को सॉल्व करेंगे, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। ओके, तो डॉलर के अपोजिट, एट द रेट के अपोजिट ट्रायंगल, और परसेंटेज के अपोजिट हैश। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब क्या करना है, चेक करना है इसमें से और एलिमिनेट करना है, एट द रेट, डॉलर और ट्रायंगल। ठीक है, ये चेक करते हैं, परसेंटेज और हैश गलत, यहाँ डॉलर और सी कॉपीराइट गलत, ये कॉपीराइट है आपका, ये डॉलर हैश और एट द रेट। एट द रेट। ओके, और ये है आपका डॉलर, एट द रेट एंड ट्रायंगल। ये दोनों आगे साथ में, ये गलत, तो हमारा आंसर यही है। ओके, सेम
करा रखा, आंसर इज 2। ओके, मूव करें, इजी है। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए ये ऑप्शन है 1 2 3 4। चलिए बताइए, सेम सॉल्व कर लेंगे आप। अल्टरनेट मेथड लगा दिया, ये इसके और ये इसके। इन दोनों का पता नहीं है दोस्तों, पर ये दोनों ही बचेंगे एंड में, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, PANR, ये हमारे सॉल्यूशन। ओके, तो अब इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब चेक करते हैं, MN MT रॉन्ग, और यहाँ PA अपोजिट साइड नेवर बी सीन टुगेदर और हिडन टुगेदर, और यहाँ पे NR अपोजिट साइड कैन नेवर बी सीन टुगेदर हिडन टुगेदर, और PTN, दिस इज आवर आंसर। ओके, check, answer is 4। move to next question, question number 6। here we have to find what will come opposite to। so यहाँ क्या कहेंगे आप दोस्तों, यहाँ कहेंगे सर ट्रिक तो फेल हो गई, क्योंकि यहाँ तो अल्टरनेट बनेगा ही नहीं। अब कैसे करेंगे, तो देखिए दोस्तों ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे। चलिए ये बन रहा है 3 के अपोजिट 4 आ गया, ये हो गया, ये दोनों हो गया। अब चलिए हम 2 के अपोजिट फाइंड करते हैं। 2 से ये लगा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, 1 सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका। और 2 से ये 5 भी यहाँ पे टच है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ क्या, 2 के अपोजिट ये होगा, और बचा हुआ 1 और 5 है। तो 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6 और 1 के अपोजिट 5, हो गया सॉल्व। तो ये आपका 1 के अपोजिट 5 आंसर। समझ गए, उसको अप्लाई करने की कोशिश करना है दोस्तों, ठीक है। आ गया, जिसका आप फाइंड कर रहे हो उससे टच नहीं होनी चाहिए फिगर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आंसर इज 5। ओके, आंसर इज क्वेश्चन नंबर 7। अब बताइए दोस्तों, इसमें लगाइए, कहेंगे इसमें ही फेल होगी। तो चलिए फाइंड करके देखते हैं। 1 का नहीं पता लग पाएगा, 2 के, 3 का अपोजिट हमें मिल रहा है। 1 में तो ये 3 हैं, तो ये 3 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी ना, ये तीनों आ सकते हैं। 2 के साथ ये टच है, ये टच है, ये टच है, ये दोनों बच गए, नहीं आएगा। 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ ये टच है, ये टच है, ये टच है, ये भी टच है, ये आ गया सॉल्यूशन। 3 के साथ 6 इज सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, ठीक है। अब ये एक सॉल्यूशन मिल गया, तो बचा होगा क्या, टू का भी निकल जाएगा यहाँ से। 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, ये टच है, ये टच है, ये टच है, 5 आ जाएगा, और बचा हुआ क्या, 1 के अपोजिट छोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका, ठीक। पर ये देखिए, मैंने आपको एक ये केस अभी आपने सॉल्व किया था
किया था कि नहीं किया था ऐसा? ये वाला केस आपने सॉल्व किया था, मान लीजिए ABCDEF है, किया था। तो इसमें क्या था, ये 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 और ये अपोजिट थे। अगर मान लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ये इससे अपोजिट है, ये Z बना रहा है Z, तो ये Z की जो एंड पॉइंट होंगी ना, ये अपोजिट होती है दोस्तों। तो Z ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। अगर Z बन रहा है तो इसके एंड एंड वाले सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, Z बन गया तो 1 और 4 सॉल्यूशन आ गया, 1 और 4। अब एक Z ये भी बन रहा है दोस्तों, बन रहा है, तो 2 और 5 भी सॉल्यूशन आ गया, बन गया। और एक Z ये भी बन रहा है दोस्तों, ये भी तो Z बन रहा है, तो 3 और 6 भी तो सॉल्यूशन हो गया। ये और ये सेम है कि नहीं है, सेम हो गया, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी ऐसी दिक्कत आए, आपको अल्टरनेट ना लगे, तो Z मेथड लगा सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, ये पिछला क्वेश्चन है ना, इसमें Z मेथड लगाइए। कहाँ से करेंगे, तो इसके एंड 1 और 5 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ लगा दीजिए, Z लग गया, इसके एंड 2 6, ये भी सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। ये एट्थ क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसैट, ये तो पता है ना दोस्तों, आईएएस का एग्ज़ाम, ये आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा हुआ था। जो उसका सीसैट का पेपर होता है, ये एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं दोस्तों, विदाउट पेन पेपर। ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन, MQ, ठीक है। ये NR, तो बचा हुआ क्या, TS। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, यही आपका आंसर है। कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में। ये 9th क्वेश्चन आपका CGL में, SSC CGL में 17-18 में आ रखा है। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले आप डाइस सॉल्व, और ये अपोजिट है, 1 6 के, 2 4 के, 3 5 के, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों, आप देखिएगा। अब लगाइए इसमें ट्रिक, 1 3 2, कोई ऑप्शन वो नहीं है यार। 4 5 6, ये भी सारे अपोजिट, मतलब कि सारे सेम साइड वाले हैं।
3 4 6, इनमें से तो कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब जब कभी भी ऑप्शन एलिमिनेशन फेल कर जाए, एलिमिनेशन मेथड फेल हो जाए, तो रोटेशन चेक करनी चाहिए। रोटेशन चेक करो, इसकी रोटेशन चेक करिए। 1 2 3 है, यहाँ रोटेशन क्या है, 1 2 3 की देखते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी क्या है, क्लॉकवाइज है, तो ये रॉन्ग हो गया। 4 5 6 की देखिए, 4 5 6 की देखते हैं, क्लॉकवाइज है। 4 5 6 की क्लॉकवाइज है, 4 5 6 की एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी रॉन्ग हो गया। 6 राइट में है ना दोस्तों, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये लेफ्ट में होता तो क्लॉकवाइज हो जाता। अब 3 4 6 को देखिए, 3 4 6 को देखिए दोस्तों, 3 4 और ये 6 कहाँ है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और ये 3 4 6 कहाँ है, क्लॉकवाइज, तो ये भी गलत हो गया। अब 1 4 5 देखिए दोस्तों, 1 4 5, 1 4 5 ये क्लॉकवाइज जाएगा और ये 1 4 5 क्लॉकवाइज, तो ये हमारा सही है, मैच कर गया क्लॉकवाइज से। ओके, आंसर चेक करते हैं, आंसर 4। ओके, समझ में आ गया। जब कभी एलिमिनेशन फेल हो जाए तो रोटेशन चेक करो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड है। चलिए मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दोस्तों बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है, समझे, क्वेश्चन ही गलत बोल देते हैं दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। BC, ओके, अल्टरनेट मेथड लग रहा है। CE तो बचा हुआ, ये अपोजिट होंगे, तो A का अपोजिट F, B का अपोजिट D, C का अपोजिट E, ये हमारा सॉल्यूशन है, डाई सॉल्व हो गया। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, हमें इनमें बताना है। चलिए बताइए, ABD, BD अपोजिट तो रॉन्ग, DEF, DEF ये सही हो सकता है, DEA, DEA ये भी सही हो सकता है भाई, ABF, A एंड F अपोजिट पे तो गलत। अब इन दोनों में क्या करें दोस्तों, अब ये दोनों तो हमारे वो आ गए, ये तो दोनों ही वो हैं, तो बच्चा कहेगा भाई मिसप्रिंट हो गई या कुछ, कोई एरर हो गई है कि नहीं, नहीं। अगर ये मेथड ना सक्सेसफुल एलिमिनेशन तो क्या करेंगे, रोटेशन, रोटेशन चेक करो। तो रोटेशन चेक किया, क्या है, DEF, DEF का एंटी क्लॉकवाइज, DEF का एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये सही है। अब इसको देखें, DEA, DEA, A इस राइट हैंड साइड है, तो DEA क्लॉकवाइज है, DEA एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये गलत हो गया। रोटेशन चेक कर लो। ओके, तो ये हमारा आंसर है। रोटेशन चेक करना होता है अगला स्टेप, चेक करते हैं। ओके, और ये 3rd क्वेश्चन है, ये 11th क्वेश्चन है दोस्तों। 11th और 12th एक ही फिगर पे बेस्ड हैं दोस्तों, पर यह है कि 11th आसान है थोड़ा, 12th में है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अल्टरनेट, तो D के अपोजिट E, A के अपोजिट C और B के अपोजिट
ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आएंगे ना 1 2 3 4, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब बताइए दोस्तों, ए बी सी, ए सी तो ये गलत, और ए बी और ये फिगर ए बी, बी के अपोजिट ये फिगर है तो ये भी गलत। चलिए बताइए डी ई बी, डी ई एक साथ है, अपोजिट है तो गलत, तो बचा हुआ यही आंसर होगा। शायद आप लोगों को ये फिगर दिख नहीं रही होगी फोटो की वजह से, ये मैं यहाँ बना देता हूँ। ये फिगर कुछ इस तरीके की है दोस्तों, यहाँ मार्क बी डी सी, ओके, ये फोर्थ ऑप्शन है तो सही है, बी डी ई सी ये हमारा करेक्ट है। ओके, ये तो सिंपल सा था ना। चलिए आंसर देखते हैं, आंसर इज 4 सही। अब दोस्तों आ रहा है इसी सेम पिछली फिगर ही थी, फिर ये आंसर दिखा दिया, कोई नहीं, पर तरीका मेन होता है। तरीका हम देखते हैं क्या है। सेम सॉल्यूशन बताइए, डी का ई, ए का सी, और ये डी ई ए सी और पी के अपोजिट ये फिगर थी हमारी। अब बताइए दोस्तों, इनमें सही आंसर बताइए। इसमें ये देखो दोस्तों, इसमें ये है कि 1 और 3 एक साथ हैं, जबकि ये 1 और ये 3 ऐसी फिगर बनेगी कि नहीं, ये 1 और ये 3 ऐसे अपोजिट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सी डी ठीक है, यहाँ इसमें एरर है तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इस फिगर में आप देखिए, सब चेक करना होता है, इस ये भी चेक करना है, पर यहाँ ये एरर मिल गई। अब इसमें बताइए दोस्तों, 1 2 3 4, 1 के अपोजिट 3 है, ठीक है, ए डी अपोजिट नहीं है, ये भी ठीक है। अब इसमें बताइए दोस्तों, कुछ एरर दिखी, ये ए के साथ ही रहेगा ना दोस्तों, ये A1, ये दोनों एक ही साथ रहेंगे, और यहाँ पे ए के साथ ये 2 क्यों आया है, फिर 1 आना चाहिए ना यहाँ तो ये गलत हो गया। अभी तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए ई ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसमें बताइए, ए के अपोजिट 1 है, ये भी ठीक है, ई के अपोजिट 4 है, ठीक है, और ये तो सही लग रहा है। चलिए ये देखते हैं, सी है, सी के अपोजिट 3 है, ई के अपोजिट 4 है। अब इसमें बताइए दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये तो दोनों ही सही लग रहे हैं, तो ए ई ये ठीक है, ये भी ठीक है, मीन्स हमें इसमें चेक करना है, इसमें ही कुछ है ना, ये चेक करना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये भी ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऑप्शन कुछ इस तरीके का है दोस्तों, सी, यहाँ 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, ठीक है। अरे यार, ये आपको ढंग से बना देता हूँ तो आप भी कहोगे कि क्या है। ओ सॉरी, आंसर आ गया, कोई नहीं। ये है, ये फिगर है, सॉरी यार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है।
यहाँ 1 है, 3 है, 4 है, सी है। ये देखिए ए ई में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपोजिट है, और सी में भी कोई दिक्कत ही नहीं, ये भी अपोजिट है। ओके, तो बच गया ये। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसकी रोटेशन देखिए, ये जो फिगर है ना, ये 1 2 3 4, ये क्या है, क्लॉकवाइज, और इसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसमें डिफरेंस आ गया। तो अब आंसर कौन सा होगा, ये आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर को मुड़ेगा दोस्तों, ये फिगर ऊपर से मुड़ेगी, तो ऊपर ब्लैंक रहेगा, ये नीचे चले जाएगा 1 2 3 4। तो इसकी रोटेशन यहाँ क्लॉकवाइज है, तो वहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। नहीं समझे, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? इसकी रोटेशन उल्टी हो जाएगी दोस्तों, ये क्योंकि अंदर की तरफ मुड़ेंगे ये सब। समझ गए? तो यहाँ पे ये ध्यान देना, इसकी रोटेशन का यहाँ अपोजिट रोटेशन होगा। ठीक है, ये ट्रिक थी। तो आंसर इज 3। ओके, अब फोर्थ में मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये जो फिगर है आखिरी वाली, वो यहाँ बना देता हूँ, अच्छे से बनाऊंगा। ये एम लिखा है, ये टी लिखा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बनाता हूँ दोस्तों सारा, ओ गलत हो गया था। हाँ, फिगर आपकी है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे है। यहाँ 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, एम है, टी है, ये फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसके बताइए दोस्तों। एम टी, ये 1 यहाँ पता नहीं कहाँ से, और ये आर, ये दोनों अपोजिट हैं। ओके, तो बताइए एम टी यू आर, और एन के अपोजिट ये है। ठीक है, बताइए आर एन, और ये, और आपको ये देखना है दोस्तों, यहाँ ये फिगर बनेगी, ये फिगर तो बनेगी नहीं, ये तो फिगर ही गलत हो गई, फिगर ही गलत हो गई। ये बनेगा दोस्तों आपका, ये मीन्स ये दोनों तो साफ कट गए, बच गए अब ये दोनों। इन दोनों में देखिए दोस्तों, एम टी, ये तो अपोजिट हो गए, तो बचा हुआ ये आंसर है। बस यही चेक करना था, ये बताना था कि ये फिगर बनेगी, ये बनेगा इसमें, ये समझ गया? ठीक है, यही था इसमें। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं। थर्ड है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ट्रिक्स अच्छी लगी। और इसके बाद एक और सेशन होगा दोस्तों, उसमें स्पेशल क्वेश्चन किए जाएंगे, तब जाके ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।